और आइए बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो रही है। शासन प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक कंट्रोल और सूचना केंद्रों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बार यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी, मेडिकल टीम और आपदा राहत दल भी तैनात किए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं 2 मई से केदारनाथ और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देवभूमि कहा जाता है, जहां चार धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सुखद रहे, आरामदायक रहे, उसके लिए प्रशासन कई महीनों पहले से ही संध्या इसकी तैयारियों में लगा होता है। अच्छा, जहां प्रशासन तैयारियों में लगा होता है, वहीं अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं इस पवित्र यात्रा के लिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी बड़ी संख्या में इस बार हुए हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी चार धाम यात्रा के लिए रवाना होंगे और इसीलिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है। और इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब यही है कि जिस तरह से जब हम आध्यात्मिक और हम कह सकते हैं इस सुखद अनुभव की अनुभूति करने के लिए इस मार्ग पर निकलते हैं, तो किस तरह से प्रशासन जो है वो आपकी व्यवस्था के लिए वहाँ पर तत्पर है, मौजूद है। और इसीलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं ताकि जो यात्रीगण हैं उन्हें इस मार्ग पर यात्रा करते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। तो खुल रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट और कई समय से भक्तगण श्रद्धालु इन कपाटों के खुलने की इंतज़ार में होते हैं। उन्हें हमेशा से दर्शनार्थी के तौर पर ये लगता है कि कब हम इस धाम की यात्रा की ओर निकल पड़े। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज मौजूद हैं। सिद्धार्थ, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि चार धाम की यात्रा से जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है वहीं एक बहुत ही सुखद अनुभूति मिलती है। और जिस तरह से आज चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, श्रद्धालुओं का उल्लास देखते ही बनता है। बिल्कुल आंचल, सुप्रभात। देखिए, बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि चार धाम यात्रा आज से 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। मैं इस वक्त गंगोत्री में हूं और मंदिर प्रांगण में खड़ा हूं। यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भारी मात्रा में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी कपाट खुले नहीं है मंदिर के, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मंदिर प्रांगण में। देखिए, श्रद्धालु देश विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं और अभी कपाट खुले नहीं है। देखिए आंचल, और पूरे सिक्योरिटी के जो इंतजाम है पूरी तरीके से है यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर यहाँ पर लग रहा है। जब सूरज की पहली किरण गर्भगृह में पड़ती है तो नज़ारा यहाँ पर और भी खूबसूरत हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के अंदर इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर हो चुके हैं। और देखिए, अभी माँ गंगा की डोली आएगी इस मंदिर प्रांगण में और उसके बाद शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया में जो शुभ मुहूर्त है उस पर, जो कि 12:15 पर है आंचल, उस पर कपाट खुल जाएंगे। और ये भव्य नजारा, ये दिव्य नजारा, ये युगांतकारी क्षण यहाँ पर देखने के लिए सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, देश विदेश से आए हैं। जब हमने उनसे बात करी थी आंचल, तो वो ये बोल रहे थे कि रोड इतनी अच्छी आजकल हो गई है कि आने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। बहुत अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं और उनका ये कहना है कि हम जब आ रहे थे तो हमें बहुत अच्छी रोड मिली और जिसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर आकर एक अलग ही जो है उन्हें सुकून महसूस देता है। तो देखिए, रोड की तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 महीने के लिए जब कपाट खुल जाएंगे आंचल, तो जो लोकल्स हैं यहाँ पर उनकी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज होती है कि पूरे साल वो इस क्षण का इंतजार करते हैं जब श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं तो उनसे सम्मान लेते हैं जिससे कि उनका रोजगार चलता है। तो वो लोग भी यहाँ पूरा साल
इस क्षण के लिए इंतजार करते हैं। अभी बताने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी के नजरिए से अगर आंचल बात की जाए तो पूरे पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के, सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लेकर ड्रोन मॉनिटरिंग से लेकर, और 8 स्ट्रेचेस जो कि हैं वो सेंसिटिव जोन में सरकार ने यहाँ बनाए गए हैं, जिस पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो खड़े रहेंगे ताकि जो श्रद्धालु देश विदेशों से यहाँ आ रहे हैं वो उनको ईज ऑफ ट्रैवल मिले, वो आसानी से यहाँ तक पहुंच सके, उनको आने में कोई भी दिक्कत ना हो। आंचल। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से साल दर साल यहाँ पर व्यवस्थाएं बदली हैं और लगातार श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं में परिवर्तन आया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जिस तरह से आप आजीविका की बात कर रहे थे, तो किस तरह से आजीविका का केंद्र ये धार्मिक यात्रा भी बनती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ अगर इसमें हम पर्यटन को भी जोड़ लें तो? जी बिल्कुल संध्या, देखिए यहाँ पर अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन पिछले कुछ सालों में यहाँ बहुत बड़ा है, और उसका कारण है बेहतर रोड, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हम अभी भी आए हैं, तो जब हमने दिल्ली से देहरादून का जो है सफर तय किया, वो सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया, क्योंकि जो नया दिल्ली देहरादून हाईवे बना है, जो हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उसकी मदद से अब सफर बहुत कम हो गया है और यहाँ आने का सफर उसमें भी कम हो गया है। तो देखिए, जब लोग यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनका मानना यह है कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है इस टाइम कि उनको आने के लिए समय नहीं लगा। कुछ स्ट्रेच बीच में हैं जो थोड़े से रफ स्ट्रेचेस हैं जहां पर लेकिन लगातार काम चल रहा है, लेकिन अदरवाइज रोड्स बहुत अच्छी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया संध्या आपको कि रोड जो लोकल्स हैं वो पूरे साल इस क्षण का इंतजार करते हैं, पूरे साल वो इंतजार करते हैं कि कब कपाट खुलेंगे अगले 6 महीनों के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए वो कपाट बंद हो जाते हैं। तो देश विदेशों से जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो इस अद्भुत क्षण को महसूस करने के लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ इससे जो लोकल्स होते हैं यहाँ पर उनके रोजगार में भी बहुत बढ़ाव मिलता है। हालांकि हमने उनसे भी बात करी थी संध्या, तो उनका भी ये कहना है कि जब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है तब से और श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं, और जिससे उनका रोजगार और बढ़ा है। तो देखिए, अगर हम देखें तो आस्था तो है ही, साथ ही साथ जो यहाँ पर लोकल से उनके रोजगार की भी यहाँ बात की जाए तो उनकी बात भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं देश विदेशों से, वो जैसा कि मैंने बहुत आपको अहम आपने कहा सिद्धार्थ, क्षण को महसूस करने के लिए आ रहे हैं। जी बहुत सही आपने कहा। खास तौर पर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो ये आध्यात्मिक और भक्ति के लिहाज से बहुत अहम और अनुपम मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले